किड्स डायग्नोज्ड एज ऑटिज्म, नाउ व्हाट टू डू। बच्चे को ऑटिज्म है, अब क्या करें, कौन सी थेरेपी ले, कौन सी थेरेपी ना ले, कौन सी रेगुलर ले, कौन सी अल्टरनेट ले, ये सब आप लोगों को कंफ्यूज करता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है, क्योंकि जब आपके बच्चे को ऑटिज्म का पता चलता है तो आप लोगों को जिस भी डॉक्टर को आपने दिखाए थे, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट को, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को है, उसको आपने दिखाया होगा, वो आपको थेरेपिस्ट की सलाह देते हैं। थेरेपीज कौन कौन सी है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, थेरेपेटिक ट्रेनिंग, बिहेवियर ट्रेनिंग, पेरेंटल ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में आप जब गूगल करते हैं या खुद ये जो सजेस्ट करते हैं आप लोगों को, स्विमिंग, साइकिलिंग, होम्योपैथी, ये सब आपके सर्चिंग में जो अब आप गूगल करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स से मिलते हैं या जब सेंटर जाते हैं तब आपको अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग सलाह देते हैं। इन सब में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमारा आज का वीडियो है, क्योंकि जब हमने सर्चिंग में लाए इस चीज़ को और हमारे पास जब पेरेंट्स के कमेंट्स आए तो हमने ये देखा है कि इन पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होती है डिसीजंस लेने में थेरेपीज़ के लिए, क्योंकि ये कई बार बजट जो है आप लोगों का इस पे भी डिपेंड करता है। तो उसी पे आज का वीडियो हमारा बेस्ड है दोस्तों, क्योंकि जब सर्वे में ये भी आया है कि पेरेंट्स कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या और 3-3 महीना ले रहे हैं, 4 महीने से ले रहे हैं, लेकिन बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। वो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आया है? बहुत बड़ा रीज़न है बच्चे का आपने क्योंकि हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया है, डेवलपमेंट ग्रोथ प्लान नहीं बनाया है। उसका एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा दोस्तों, और ये कैलेंडर अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 6 महीने के अंदर में बच्चा आपको 1 से 5 वर्ड के अंदर में आ जाएगा, बोलने लगेगा वो 5 वर्ड, आपकी बातें समझने लगेगा, आपको अपनी बातें समझाने लगेगा, कई काम वो खुद अपने करने लगेगा अपने डेली नीड्स के। तो फिर दोस्तों हम लोगों ने सोचा कि इस पे जब कन्फ्यूज़न हमारे थोड़े से सर्वे में या हमने जिस पेरेंट्स से मिला है, जिन जिन पेरेंट्स से या जिन पेरेंट्स का हमें कमेंट्स आया था, उनको ही जब इतनी कन्फ्यूज़न है तो ओवरऑल हर पेरेंट्स को तो ये कन्फ्यूज़न होगी ही होगी। तो उसी पे ये हमारा वीडियो आज का बेस्ड है, क्योंकि दोस्तों बच्चे का हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी संपूर्ण विकास। इसका प्लान, इसका ग्रोथ प्लान कोई नहीं बनाता है। आपको डेवलपमेंट प्लान बना लेना है बच्चे का, आपको ग्रोथ प्लान बना लेना है कि इसका ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। जी हाँ दोस्तों, इसी के लिए हमने सर्वे किया। सर्वे में जो हमें परसेंटेज आए उस परसेंटेज के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। ये 100% वर्क करेगा, हर बच्चे पे हम नहीं बोल सकते। क्या है दोस्तों ये बेनिफिट्स, क्योंकि हमने जब बच्चों को सर्वे किया है, हम ऐसी बात नहीं करते हैं, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि हमारा ये चैनल जो है वो सच और क्वालिटी वीडियो और एग्जांपल्स के साथ में आपके सामने हमने लाए हैं। इसी की वजह से 1 मंथ के अंदर में ये चैनल ने काफ़ी ग्रो किया है, जिसका आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको शायद हमारे इन वीडियोस की ज़रूरत हो सकती है, हमारे गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट प्लान ऐसा बनाना है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे उथल पुथल दौड़ भाग बहुत करते हैं, बैठते ही नहीं हैं। कई बच्चे 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठते हैं, और उनके अंदर क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस एनर्जी को अगर हम प्रॉपरली यूज़ कर ले, ना कि वेस्ट, तो बच्चे में आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को स्पीच थेरेपी ये सब नहीं कराना है। सबसे पहले बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी, OT, ये कराना है। जी हाँ दोस्तों, 1 मंथ के अंदर में ये बच्चे के अंदर में आई कांटेक्ट इंप्रूव हो जाएगा, उसकी सिटिंग ½ आवर तक बढ़ जाती है। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत अच्छे से कर लेते हैं ये काम। जब बच्चे की आपने 1 महीने के अंदर में सिटिंग बढ़ा दिया, आई कांटेक्ट बढ़ा दिया, इसके साथ में दोस्तों हम सजेस्ट करेंगे इसको स्विमिंग और साइकिलिंग, क्योंकि इससे अटेंशन, कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन ये इम्प्रूव होता है, और उनकी एनर्जी भी यूज़ होती है, क्योंकि जितनी एनर्जी उसकी यूज़ होगी वो बच्चा उतना ही बैठेगा। जब बैठेगा तब सुनेगा, जब सुनेगा समझेगा, जब समझेगा तभी वो उस पर अमल करेगा। कई पेरेंट्स को देखने में आया है कि सभी थेरेपी लगा देते हैं, स्पीच भी साथ में लगा देते हैं,
भाई वो बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, तो वो आपसे वो क्या सुनेगा और क्या आपकी स्पीच का रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपको 1 मंथ सिर्फ ओटी लेना है और साथ में साइकिलिंग, स्विमिंग ये आप कराइए 1 मंथ तक। 1 मंथ के बाद में आप खुद देखेंगे वो बच्चा जो है वो आपको हाफ आवर तक बैठते हुए दिखेगा, आई कॉन्टैक्ट इंप्रूव दिखेगा। उसके बाद में आप उसकी स्पीच थेरेपी लगाइए। हमारा नेक्स्ट वीडियोस स्पीच थेरेपी पे आएगा दोस्तों, जिसमें मैं सीरीज़ निकालूंगा। हो सकता है वो 6 मंथ तक मैं सीरीज़ निकालूं, लेकिन अगर आपने उसको फॉलो कर लिया दोस्तों तो आप देखना वो 6 मंथ के अंदर में 5 वर्ड तक आ जाएगा। जी हाँ, अब उसके बाद में आप उसकी स्पीच थेरेपी लगाइए। साथ में दोस्तों आपको पेरेंटल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और ये पेरेंटल ट्रेनिंग लेना है आपको, पेरेंट्स को। जी हाँ, बिहेवियरल थेरेपी पेरेंटल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, ये हमको समझ में नहीं आता है, ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, गलत है ये, क्योंकि बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा व्यवहार करना है, उसको किस चीज़ के लिए रोकना है, टोकना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग हमें लेना पड़ता है पेरेंट्स को। तो उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारी फॉरेंस में भी ये ट्रेनिंग बहुत चल रही है। आप अगर लेना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग एक बात का बहुत ध्यान रखना कि जो आप थेरेपिस्ट करवा रहे हैं आप अपने सामने कराते हैं, आपको वहाँ रहना है। कई थेरेपिस्ट जो है परमिशन नहीं देते हैं साथ में रहने की, जो हमारे हिसाब से हमें समझ में नहीं। इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि आपको घर में कुछ नहीं कराना है, हमने जो करा दिया वही सब कुछ है। गलत है दोस्तों, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये गलत टेक्निक है, क्योंकि प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको पता है प्रैक्टिस से ही सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में जो वो पढ़ता है, और अगर वो सिर्फ स्कूल में ही पढ़ता रहे, घर में आके ना होमवर्क करे, ना उसकी रीडिंग करे, ना उसको याद करे, तो क्या स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेगा? नहीं। वही सेम इसमें है दोस्तों, आपको पहले सीख लेना है। आपके सामने वो थेरेपिस्ट होएगी, आप उन थेरेपिस्ट को करो, और घर में आके आपको एक नहीं 2-2 बार करना है, तब बच्चे में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। इसके अलावा आपको पेरेंटल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। आपको वो गाइड कर देगा दोस्तों कि आपको बच्चे के साथ में कैसा बिहेव करना है। अगर 3 मंथ के अंदर में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो आपको अच्छे से डिस्कस करना है उस थेरेपिस्ट से, क्योंकि दोस्तों 3 मंथ के अंदर में बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने लगते हैं। दोस्तों आप लोग एक और पेरेंट्स की बहुत टेंशन रहती है स्पेशल एजुकेशन। उसको ABCD आना चाहिए, उसको पढ़ते लिखते आना चाहिए। अगर दोस्तों वो 4 या 5 साल से कम है तो आप मत लीजिए टेंशन, मत लीजिए टेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर वो 5 साल से ज़्यादा है, 4 साल से ज़्यादा है, तब आप जब उसकी थोड़ी बहुत स्पीच आ गई, उसकी सिटिंग आ गई, अब उसके बाद आप उसके स्पेशल एजुकेशन चालू कराइए। आप क्या करते हैं, वो बैठ रहा नहीं है, उसको बोलना नहीं आ रहा, साथ में स्पेशल एजुकेशन चालू कर देते हैं। दोस्तों बच्चा इरिटेट हो जाता है, इतनी सारी थेरेपीज एक साथ। घर में तो वो इसके पहले तक फ्री था, अपनी मस्ती तोड़ फोड़ ये वो भाग दौड़ ये सब कर रहा था। अब आप उसको एक जगह बैठा रहे और वो भी एक नहीं 3-3 घंटे सेंटर आने के लिए वो आनाकानी करता है, मना करता है, रोता है, बहाने बताता है। आप पहले उसको ओटी और उसके बाद में स्पीच से आप उसको बैठाना सिखाइए, बोलना सिखाइए। उसके बाद में आप उसको स्पेशल एजुकेशन चालू कराइए। क्योंकि हमने देखा दोस्तों कुछ पेरेंट्स जो अच्छे समझदार थे, उन लोगों को हमने देखा कि 5 साल तक उन लोगों ने उस बच्चे के एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। जब इसकी सिटिंग आ गई, 5 वर्ड में आ गया, फिर जब उनने इसका स्पेशल एजुकेशन चालू किया तो वो बच्चा बहुत ही जल्दी 1 to 100 ABCD, स्मॉल, कैपिटल, इसके अलावा अनाराम ये सब बोल रहा है, लिख रहा है। स्पेलिंग है वो भी 4 से 5 वर्ड की लिखने लगा है, अपना नाम लिख रहा है। ये इम्प्रूवमेंट आ जाता है दोस्तों, क्योंकि वो जो है उस माहौल में ढल गया है, उसको अब आने लगा है बैठने और बोलना। स्पेशल एजुकेशन फिर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों होम्योपैथी में एक अच्छी दवाई है जिससे बच्चे की मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आता है। बिल्कुल दोस्तों, कई लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न है कि इसकी दवाई ले या ना ले, क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं। जब बीमारी नहीं है तो इसकी दवाई है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, हम भी इससे एग्रीमेंट रखते हैं। लेकिन दोस्तों जो होम्योपैथी में जो ये इलाज है, इससे बच्चे की मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आता है। उसका भी एक एग्जांपल हम अपने एक बच्चे का लाइव देते हैं। वो बच्चा
जो वर्ड उसको नहीं आते हैं, जैसे वो 6 मंथ के बाद में काफ़ी वर्ड बोलने लगा है, 4 से 5 वर्ड में आ गया। अब जो वर्ड उसको नहीं आता है तो वो उसका यूज़ कैसे करता है, जो वर्ड उसको नहीं आता है उस वर्ड को वो हनानन करके बोलता है, हनानन। हाँ, हंसेंगे, हमें भी हंसी आती है उसके हनानन से। अब जैसे कि उसको पलटी मारना है, अपना नाम लेता है और फिर बोलता है हनानन मारो, यानी अपना नाम लिया पलटी मारो, तो पलटी की जगह वो हनानन बोला उसने। अब बताइए, वो उसने सेंटेंस को कंप्लीट किया, फिर अब जब उसको बता दिए कि इसको पलटी बोलते, पलटी मारना, दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, पलटी 3 बार समझाए, चौथी बार से उसको याद हो गया। फिर उसके बाद में जब भी वो बोला तो कंप्लीट बोला, अपना नाम लिया, पलटी मारो। ये एक इम्प्रूवमेंट हमने उस होम्योपैथी में देखने को मिला, वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसके अलावा आप म्यूज़िक भी चालू कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा अटेंशन, कंसंट्रेशन, एनर्जी यूज़ के लिए अच्छी थेरेपी है, बहुत सस्ती रहती है, आप अल्टरनेट उसका भी लगा सकते हैं। तो ये रहेगा दोस्तों एक बच्चे का कंप्लीट हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट ग्रोथ प्लान। क्या क्या है मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले ओटी के साथ में साइकिलिंग, स्विमिंग, जैसी आपकी गुंजाइश है या जैसी आपके पास टाइम या बजट है। इसके अलावा फिर आपको 1 मंथ के अंदर में स्पीच लगा लीजिए और ओटी भी चलने दीजिए। 3 मंथ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, नहीं आता है अच्छे से आपको उस थेरेपिस्ट से बात करना है, या तो थेरेपिस्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको हर चीज़ जो बताया जा रहा है वो घर में 2 बार करना है शुरुआत से ही। इसके बाद 6 मंथ हो गया तब भले आप ओटी को अल्टरनेट कर सकते हैं, स्पीच को कंटिन्यू करिए और स्पेशल एजुकेशन को ऐड कर लीजिए। इसके साथ में फिर आप होम्योपैथी भी ले सकते हैं और साथ में म्यूज़िक भी चालू कर सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत से ही आपको पेरेंटल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, वो आपको पूरा गाइड करेगी कि बच्चे के साथ में कैसा रहना है, किस हिसाब से उससे शुरुआत से ही बात चालू कर देना है या उस पर काम चालू कर देना है, जिसका आपको रिजल्ट ऑब्वियसली देखने को मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट प्लान, आप इसको ज़रूर यूज़ करिए और आप बच्चे में फ़र्क देखेंगे। 6 मंथ के बाद में आप मुझे चैनल में इसी वीडियो में आप मुझे कमेंट्स करके शेयर करना कि सर आपने जो बताया था रियल में बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। पेरेंटल ट्रेनिंग लेने के लिए भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको शायद हमारे इस वीडियोस की ज़रूरत हो सकती है, हमारे गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।